झनक, झनक मुझे माफ कर दो। बस इतना जान लो कि मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैंने हमेशा तुम्हारा भला चाहा है झनक। श्रुति, सिर्फ आप ही तो भला चाहते हैं इस पूरी दुनिया में। इतना भला चाहते हैं कि मेरे संगीत के दिन मुझे पता चला कि मेरे होने वाले पति के बच्चे की मां कोई और बनने वाली है। इतने बड़े शुभचिंतक हैं मेरे, बहुत बड़ी। एक बात सुनो जनक, बहुत सारी बातें हैं जो तुम्हें बतानी। आज नहीं, प्लीज नहीं जनक, जो बात मैं बता रहा हूं वो सही बात है और वो तुम्हें सुननी होगी। हाँ, मैं मानता हूं कि अनिरुद्ध ने इस वक्त जो किया है वो बहुत गलत किया है। तुम्हें हर्ट हुआ है, लेकिन कुछ नहीं। अगर मुझे ये सब पहले से पता होता ना तो पहले से पता होता तो क्या करती तुम झनक? और इतनी छोटी सी बात समझने में इतना टाइम लग गया तुम्हें कि पति और पत्नी के बीच में ये सब कुछ होना बहुत नेचुरल है। चलो मान लिया अनी ने तुम्हारे साथ फ्लर्ट किया, लेकिन तुमने ये कैसे मान लिया कि अर्शी के रहते अनी तुम्हारी जैसे लड़की के साथ कभी शादी भी करेगा? मेम साहेब। और अब तो जैसे बिपाशा को बल मिल गई हो अनी और झनक को सबके सामने नीचा दिखाने का, तो तंज तो कसना ही है अनी झनक के रिश्ते को भी लेकर। मुझे धमकाने की जरूरत नहीं है अनी। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है ये ड्रामा कर रही है सबके सामने? ये जानलेवा बीमारी इधर उधर की बातें करके सबको गुमराह करने की कोशिश कर रही है, सबको डराने की कोशिश कर रही है, इमोशनल बना रही है सबको। अर्शी को डराने की कोशिश कर रही है ये। और क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे बीबी बनकर रहना चाहती है। इसकी बात पर ना विश्वास ही नहीं करना चाहिए। बहुत शौक है ना आपको मेरी इंसल्ट करने का? कीजिए, थोड़ी सी और कर लीजिए और मन को शांति मिल जाए ना तो चुप हो जाइएगा, क्योंकि आपकी जीरो इंपॉर्टेंस है मेरी लाइफ में। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप क्या कहती हैं। और मैं अभी कभी यहां से जा रही हूं। मीनू मैम, क्या आज रात को मैं आपके घर रह सकती हूँ? ऐसे पूछ क्यों रही हो जना? चलो। जनक, मैंने तुम्हें कितना समझाया था बेटा, अगर तुम मेरी बात मान लेती तो आज तुम्हें इस दर्द से गुजरना नहीं पड़ता। मैंने तो भरोसा किया था और वही मेरी गलती थी, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। और जो पहाड़ आज झनक के ऊपर टूट पड़ा है उसे अब कोई नहीं संवार सकता। अनी के हाथ से तो जैसे झनक रेगिस्तान की रेत की तरह फिसल गई हो। कल मैं वापस लौटूंगी और इस बार उस अधूरे काम को पूरा करके ही वापस जाऊंगी। झनक प्लीज आदित्य, आप कल मेरे मेहमान के रूप में इस घर में आइएगा। सॉरी, मैं तो भूल ही गई। इस घर के लोग तो मुझे सिर्फ एक मेड मानते, मैं अपने मेहमान को कैसे लेके आ सकती हूँ? लेकिन फिर भी आदित्य, आप प्लीज आइएगा। और सर जी ने कहा है ना कि वो मुझे कोलकाता से दूर कहीं नहीं जाने देना चाहते। और ऐसा क्यों कहा है पता है? क्योंकि जब इनका और अर्शी दीदी का बच्चा पैदा होगा तो कोई मेड तो चाहिए होगी ना उस बच्चे को संभालने के लिए। झनक प्लीज। चलिए। झनक, मैं अनी की तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं। नहीं जेठू, क्यों माफी मांग रहे हैं मुझसे जेठू? झनक, तुम सच में जा रही हो क्या? अलामुन जी, कोई और चॉइस तो नहीं है मेरे पास। अपन के साथ चलो, हमारे घर पे रहो। नहीं लालून जी मैम,
मैं मीनू मैम के साथ जाऊंगी। जनक, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ बेटा। दर्द? हम जैसी लड़कियों को दर्द नहीं होता है, बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। और अब जहां आज झनक के पास रहने का भी ठिकाना नहीं रहा, वहां वो मीनू के साथ ही जाने का फैसला लेती है, पर अब किसी के सामने और झुकना नहीं चाहती वो। चलिए। जनक, एक बार मेरी बात। जनक, जनक! आदित्य, सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है अनिरुद्ध, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। एक बार फिर से शुरुआत करनी होगी तुम्हें। हम कल मिलकर बात करते हैं। मॉम, प्लीज हम भी घर चलें क्या? हाँ अर्शी, आज के लिए तुम अपने घर चली जाओ, लेकिन कल तुम्हें इसी घर में वापस आना है। और एक बेहतरीन संगीत समारोह से शुरू हुई शाम अचानक से ऐसी मोड़ पर आकर खत्म हुई, जहां अर्शी वापस नहीं आने का वादा करके तो गई थी, पर अब बनने चलेगी अनी की दुल्हन। पर क्या वाकई में वो प्रेग्नेंट भी है, या सृष्टि की बनाई कोई प्लान है ये? देखिए सृष्टि जी, विनायक जी, हमने यहाँ किसी गेस्ट को इनवाइट नहीं किया था। ये सब किया धरा अनिरुद्ध का ही है। हम ये शादी नहीं चाहते थे। खैर अर्शी, जब तुम कल वापस इस घर में आओगी तो कोई भी शख्स ये नहीं कह पाएगा कि तुम बिना शादी के इस घर में रह रही हो। अर्शी बेटा, सच कभी दबकर नहीं रहता। आज नहीं तो कल सबके सामने आ ही जाता है। देखा बेटा, भगवान भी तो यही चाहते थे ना, इसीलिए तो आज हमें ये सब पता चल गया। अगर गलती से आज अनी और जनक की शादी हो जाती और फिर ये सारी बातें पता चलती, तब तो हम भी कुछ नहीं कर पाते। और अब कल तुम्हारी और अनी की शादी होगी। ठीक है, शादी होगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर शादी के बाद ये डिवोर्स देना चाहता है तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। विनायक जी प्लीज, आप ऐसी बातें क्यों बोलते हैं? अरे क्यों ना करूं ऐसी बात? आपका बेटा मेरी बेटी को अंधेरे में रखकर खुद खुशियां मनाएगा, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। ध्यान से सुन रहा है ना? सुन रहा हूं मैं। और अब सबके बीच अनी इस कदर चिल्लाता है कि सबके सब स्तब्ध रह जाते हैं। बस अब और नहीं। मैं आप सबकी बातें सुन रहा हूं, बहरा नहीं हूं मैं। अर्शी, जो हुआ उसे भूल जाओ। शादी करनी है ना, कल करते हैं शादी। तुम टाइम पे आ जाना। लेकिन अनी, तुम्हें हुआ क्या है? क्या होगा मुझे? कुछ नहीं हुआ है। ये किस बीमारी की बात हो रही है? जानलेवा बीमारी जिसका कोई... झूठ है ये। क्योंकि धोखेबाज हूं मैं धोखा देता हूं सबको। अपने फायदे के लिए सबको बेवकूफ बनाता हूं मैं। आई बात समझ? क्या लगता है तुम्हें, अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो ये सब हो पाता? झूठ बोला ना, इसीलिए हुआ ये सब। भूल जाओ, कल टाइम पे आना। कहां जा रहे हो? अपने कमरे में जा रहा हूं, घर छोड़ के नहीं जा रहा हूं मैं। एंड डोंट वरी, वो अधूरी शादी पूरी होकर रहेगी।
और आज अनी इतना टूट गया है कि अब कौन सा कदम उठाएगा ये नहीं पता, पर इतना तो पक्का है कि अनी पहले की तरह तो अब नहीं रहेगा, कभी भी नहीं। खासकर जब झनक अर्शी और अनी की शादी के दिन। आई नो झनक कि तुम परेशान हो। अनिरुद्ध ने भी तुम्हें सब कुछ साफ तरीके से नहीं बताया, लेकिन मैं तुम्हें इतना जरूर बताना चाहूंगा कि अनिरुद्ध बीमार नहीं है। क्या कहा आपने? हाँ झनक, ही इज फाइन। कैसी पागलपन वाली बात कर रहे हैं? मैंने रिपोर्ट्स देखी आदित्य। उस रिपोर्ट में अनिरुद्ध का नाम हो सकता है, लेकिन वो सब एक दिखावा था। झूठ बोला? और कितना गिरेंगे? जरा सी भी शर्म नहीं आती ना? मुझे अंधेरे में रखा। अब मुझे जानना है कि सच कौन बोल रहा है, ये आदित्य सच बोल रहा है या आप? तो आखिर अनी और झनक को दूर करने में आखिर किसका सबसे बड़ा हाथ रहा है? अर्शी, आदित्य, सृष्टि या और कोई? ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, क्योंकि आने वाला मोड़ और भी दिलचस्प होगा, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स कंप्लीट बॉलीवुड पर।